सदगुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हमको साखी सुनाने जा रही है, यह साखी बहुत सुंदर साखी जी। यह साखी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ बुरे कर्म किए, लेकिन किस्मत से एक बार संत सदगुरु के 2 घंटे के सत्संग यानी कि 2 घड़ी की संगति कर ली। उसका प्रभाव इतना था कि एक बार यमराज के दरबार में जाने के बाद जब उससे पूछा गया कि तेरा कोई अच्छा कर्म नहीं है सिवाय 2 घड़ी की संगत के, तो तुझे यहाँ फल पहले चाहिए या बाद में? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे यहाँ फल पहले दे दो और वहाँ ले जाओ जहाँ वो महात्मा जी यानी कि संत सदगुरु बैठे भजन कर रहे हैं। सत्संग जी, फिर देखिए, जब वहाँ उनके पास ले जाते हैं और वहाँ भाई संत महात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं, तो यमराज की ताकत नहीं कि वहाँ उसे वापस ले जाए। वापस हार कर यम के दूत वापस चले जाते हैं और धर्मराज से कहते हैं कि वह व्यक्ति अब नहीं आता। तो यमदूत जाकर जो बात कहते हैं उससे यमराज जी कहते हैं कि जो कुल मालिक की भजन बंदगी में बैठे रहते हैं उनके पास ना तो आप जा सकते और ना ही मैं, तो अब उसे यहाँ लाने का ख्याल मन से हटा दो। तो यह होती है उस कुल मालिक के 2 घड़ी की संगत का भी प्रभाव। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और देखिए किस प्रकार से संत सदगुरु ने उस भाई पर मेहर की। तो चलिए हम चलते अपनी साखी में। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक व्यापारी का नियम था कि वहाँ अपने ग्राहकों से वस्तु के पैसों के बदले ब्याज दर ब्याज लिया करता था। एक दिन वहाँ एक गाँव में किसी निर्धन व्यक्ति के घर अपने पैसों की वसूली करने गया। ब्याज कम करने के लिए उस निर्धन व्यक्ति ने बहुत ही विनती की, लेकिन अफसोस उस व्यापारी ने उसकी एक ना सुनी, बल्कि उसके घर में जो भी वस्तु अनाज था सभी को ब्याज में गिन लिया और अपने साथ रख लिया, कुछ भी उसके लिए नहीं छोड़ा। उस निर्धन व्यक्ति ने मन ही मन में कहा, अच्छा ठीक है, अब जा और अपना सामान खुद उठाकर ले जा। साध संगत जी, वह व्यापारी उस गांव में मजदूर ढूंढ रहा था, क्योंकि उस निर्धन व्यक्ति ने उसका सामान उठाने से मना कर दिया था। अब गांव में उस व्यापारी को मजदूर कहाँ से मिले? साध संगत जी, किस्मत से वहाँ पास में एक संत बैठे भजन कर रहे थे। उन्होंने व्यापारी और निर्धन व्यक्ति के बीच की सारी बात सुन ली थी। संत जी ने उस व्यापारी से कहा, क्यों भाई, क्या हुआ? तब व्यापारी बोला, मुझे सामान उठाने के लिए एक मजदूर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है। तब उन संत जी ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो मैं आपका सामान उठा ले चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है कि या तो तू प्रभु प्रेम की बातें मुझसे करते जाना या फिर मैं करता जाऊँगा तो सुनते जाना। साथ संगत जी, तब उस लालची व्यापारी ने मन ही मन में सोचा कि यह कौन सी बड़ी बात है, आप करते जाना और मैं सुनता जाऊंगा। साथ संगत जी, तब उन संत जी ने उस व्यापारी का सामान उठा लिया और प्रभु प्रेम की बातें करते हुए चलने लगे। जैसे ही उस व्यापारी का गांव आ गया तो उन संत जी ने कहा कि लो भाई, आपका सामान, अब मैं चलता हूँ। लेकिन उन संत जी के मन में एक विचार आता है कि यहाँ भी क्या याद रख करेगा कि मेरा किसी कुल मालिक के सच्चे बंदे से मिलाप हुआ था। इसलिए उन्होंने व्यापारी से कहा, आज से 10 दिन के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी। तूने तेरी सारी जिंदगी में कोई अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन यहाँ जो 2 घंटे मेरे साथ तूने प्रभु के प्रेम की बातें की हैं, वही तेरा इस जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इसलिए तू याद रखना, जब तुझे काल के दूत लेने आएंगे और अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ तुझसे पूछेंगे कि इस 2 घंटे के प्रभु चिंतन का फल पहले लेना है या बाद में, तो तू उनसे कह देना कि पहले लेना है और उनसे इस 2 घंटे की जो भजन सुमरन यानी कि जो हमने बात की है उसका फल यही मांगना कि मुझे उन संत सदगुरु के दर्शन कराओ जिनके साथ मैंने 2 घंटे बिताए थे। फिर इसके बाद तू स्वयं देख लेना क्या होता है सत्संग का प्रभाव। साथ संगत जी, जब उस व्यापारी की मौत आई और यमदूत उसे पकड़कर धर्मराज के दरबार में ले गए और जब चित्रगुप्त ने उनके कर्मों का
लेखा देखा देखा तो उसका कोई सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं था, सिवाय इसके कि उसने एक संत जी के साथ 2 घंटे परमार्थ की बात की थी। धर्मराज ने पूछा कि तुम इसका फल पहले लेना चाहते हो या बाद में? तब उस व्यापारी को उन संत सद्गुरु की बात याद आ जाती है और वहाँ कहता है कि पहले दे दो और मुझे वहाँ ले जाओ जहाँ वह संत जी बैठे भजन सिमरन कर रहे हैं। साथ संगत जी, देखिए संत महात्माओं का शरीर हमारे लिए संसार में होता है, लेकिन उनकी सूरत उस कुल मालिक में लगी रहती है। अब इधर यमदूत उसे अपने साथ उन संत के पास ले गए। साथ संगत जी, उस कुल मालिक के दया मेहर देखिए। उस व्यक्ति को देखकर संत महात्मा बोले, क्यों भाई तुम आ गए? तो वह व्यक्ति कहता है, जी हाँ, आपकी दया मेहर से मैं आ गया हूँ, परंतु काल के दूत बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। साथ संगत जी, अब देखो जहाँ उस कुल मालिक की भजन बंदगी हो रही हो वहाँ यमदूत जा नहीं सकते। व्यापारी को उन संत जी के पास बैठे बहुत देर हो गई थी। उसका जो 2 घंटे का फल था उसका समय पूरा हो चुका था। इधर बाहर यमदूत खड़े थे और बार बार इशारों और आवाज़ से उसे बाहर बुला रहे थे, लेकिन वह व्यक्ति बाहर नहीं आया। उन संत जी ने कहा, चुपचाप होकर बैठ जाओ और उस कुल मालिक का भजन सिमरन करते रहो, बाहर मत जाओ, यमदूत यहाँ आ नहीं सकते। आखिरकार यमदूत हार कर वहाँ से चले गए और धर्मराज के पास जाकर कहने लगे कि वहाँ व्यक्ति हमारे बुलाने पर भी बाहर नहीं आया, उन संत जी के पास ही बैठा है। साथ संगत जी, तब धर्मराज ने कहा कि वहाँ ना मैं जा सकता हूँ और ना ही तुम जा सकते हो, इसलिए अब उस व्यक्ति को हमारे यमलोक में लाने का ख्याल अपने मन से हटा दो। साथ संगत जी, इस साखी से देखिए हमें प्रेरणा मिलती है कि यदि हमें पूर्ण संत सद्गुरु के 1 मिनट भी सत्संग करने व सुनने को मिल जाए या उनके पूर्ण स्वरूप के दर्शन हो जाए तो यहाँ हमारे कई जन्मों के पापों को खत्म करके हमारा जीवन निर्मल कर देता है। यहाँ होती है संत सद्गुरु के सत्संग व दर्शन की महिमा, जो कि हमें इस मृत्यु लोक से हमें उस परम पिता के परमात्मा के घर वापस ले जा सकती है। तो देखिए हमें इस साखी से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें समय रहते उस कुल मालिक के सत्संग में जाना चाहिए, सेवा में जाना चाहिए। और उस कुल मालिक ने जो हमें अनमोल धन दिया है वह है नाम रूपी धन, जो कि हमारे अंदर वह खजाना उस मालिक ने रख दिया है। अब हमें चाहिए कि हम नित्य नेम से भजन सिमरन में अपना पूरा समय दें। उस समय है 2.5 घंटे का। हम जब नामदान लेने गए थे और हमें हमारे पिता परमात्मा हमारे प्यारे बाबा जी ने नामदान दिए थे, उस वक्त हमने वादा किया था कि हम अब से पूरा 2.5 घंटे भजन सिमरन में देंगे, लेकिन हम वह वादा भूल गए। तो हमें यह चाहिए कि हम पूरा वक्त भजन सिमरन में दें, जिससे हमारा वह परमपिता परमात्मा से जो रिश्ता है वह जुड़ा रहे और अंत में हमें वह कुल मालिक स्वयं लेने आए, तब हम खुशी खुशी उसके साथ जा सके। जी साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी संत सद्गुरु प्यारे बाबा जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।